4 PM न्यूज है कि 4 PM न्यूज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। यूट्यूब चैनल को मोदी सरकार ने बैन किया है। ठीक है, क्योंकि क्या पत्रकारों के ऊपर मोदी सरकार वाकई खतरा बनकर गिर रही है? एक सवाल। चैनल से मुझको निकाला भी गया है क्योंकि शायद उनको मेरा काम पसंद भी नहीं आया। लाल कालीन पर शाह का स्वागत, 27 लोगों रही बीजेपी। एक्सक्लेमेटरी लगा देना, कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा देना, यह पत्रकारिता नहीं होता है। कहां पे कब क्या कैसे यूज करना है, अगर पत्रकारों के लिए अगर ये हथियार है ना तो उसको यूज करना आना चाहिए। नहीं तो जिस दिन गवर्नमेंट की और उस प्लेटफॉर्म की लाठी चलती है, रातों रात चैनल गायब हो जाते हैं। और वही हाल हुआ है 4 PM न्यूज का। और ऐसे चैनल बैन हो जाने चाहिए बिकॉज दीज आर बास्टर्ड। ये ऐसे ही काम के लायक हैं, ये कभी ढंग की खबरें नहीं देते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं अनुज पाठक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। आ गया हूं नई वीडियो लेकर के, क्योंकि एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। एक चैनल, उस चैनल का नाम है 4 PM न्यूज। और उस चैनल को मैं क्यों रिव्यू कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक ट्विटर के लिंक भेजा जिसमें देखा गया कि 4 PM न्यूज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 4 PM न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर उसने ये चीज डाला है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने मोदी सरकार की कार्रवाई को मीडिया पर हमला बताया है। 4 PM के नेशनल यूट्यूब चैनल को मोदी सरकार ने बैन किया है। ठीक है, तो अगर ये खबर उठकर के आई है तो उसके पीछे का कारण क्या है, आखिरकार ये यूट्यूब चैनल बैन क्यों हुआ, उसके पीछे की जानकारी अब मैं आपको दूंगा। क्योंकि इस चैनल पर बात करना जरूरी, क्योंकि क्या पत्रकारों के ऊपर मोदी सरकार वाकई खतरा बनकर गिर रही है? एक सवाल है। देखिए, पत्रकारिता करना एक अपने आप में कला है। आप वामपंथी हो सकते हैं, आप सरकार के सपोर्ट में हो सकते हैं, आप एकदम अगेंस्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबका अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, लेकिन आज़ादी का एक सलीका होता है। आप तभी तक आज़ाद हैं जब तक सामने वाले की नाक आपकी छड़ी के पास टकरा नहीं जा रही। और वो भी तब खासकर जब देश में कुछ हलचल चल रही हो, तो वहां पर थोड़ा सा आपको संभल करके कंटेंट डालना चाहिए। तो जब इस चैनल को हम 4 PM नेशनल करके हम जब खोलते हैं, तो वहां पर खोलते ही हमको एक नोटिफिकेशन रेड कलर का दिखता है कि दिस कंटेंट इज करेंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट रिमूवल रिक्वेस्ट प्लीज विजिट द गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। ठीक, अब इसका मतलब ये क्यों हुआ? इसका मतलब ये इसलिए हुआ क्योंकि न्यूज चलाना अपने आप में ही एक, समझ लीजिए, हाथ में आग का गोला लेके खेलना होता है। क्यों नहीं सरकार ने रवीश कुमार का चैनल बैन कर दिया? क्यों नहीं सरकार ने अजीत अंजुम का चैनल बैन कर दिया? क्यों नहीं सरकार ने अभिषाल शर्मा का चैनल बैन कर दिया? क्योंकि विपक्ष में होने के बावजूद, एंटी गवर्नमेंट होने के बावजूद, इनका जो कंटेंट है ना, वो कभी भी बिना सिर पैर का नहीं होता है। क्या बोलना है, कहां पे बोलना है, क्या लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस बारे में मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हूं, वो भी न्यूज चैनल्स में। और कई न्यूज चैनल्स को मैंने क्रिएट किया है, कई न्यूज चैनल पे मैंने काम किया है, अच्छे खासे तरीके से काम किया, और कई न्यूज चैनल से मुझको निकाला भी गया है क्योंकि शायद उनको मेरा काम पसंद भी नहीं आया। ठीक है, होता है, ये कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा होता है, सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन अब अगर आप एक बार इस चैनल की ओर नजर मारेंगे, इसके टाइटल और इसके थंबनेल की ओर, तो आपको गजब गजब के अतरंगी यहाँ पर क्रिएटिविटी मिलेगी। जैसे कि कॉमेडी विद कपिल शर्मा चल रहा हो न्यूज चैनल न चल करके, गजब की भविष्यवाणी है। इस ज्योतिषी ने की पहलगाम में एक्सपोज हुई मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, जल्द टूटेगा NDA गठबंधन। क्या मतलब था इस थंबनेल का, सोचिएगा। दूसरा थंबनेल, लाल कालीन पर शाह का स्वागत, 27 लोगों रही बीजेपी, क्वेश्चन मार्क, श्रद्धांजलि बनी तमाशा, बेशर्मी की इंतहा। एक्सक्लेमेटरी लगा देना, कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा देना, यह पत्रकारिता नहीं होता है। कहां पे कब क्या कैसे यूज करना है, अगर पत्रकारों के लिए अगर ये हथियार है ना, तो उसको यूज करना आना चाहिए। हथियार एक डाकू के हाथ में भी होता है और एक डॉक्टर के हाथ में भी होता है, दोनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है चाकू दोनों के हाथ पे। ठीक है, अगला, सरकार ने चैनल बंद कराया।
पाकिस्तान में चल रही नेहा सिंह राठौर का बयान, उठी गिरफ्तारी की मांग, चित्रा पर भड़की नेहा, मोदी की मैं करूंगी आलोचना। अगला थंबनेल, पहलगाम हमले होने की वजह खुली, रॉ के पूर्व प्रमुख ने खोल दी। अच्छा, तो जब आप इस तरीके का इररिलेवेंट बिना सर पैर का कंटेंट डालेंगे और जब देश युद्ध की स्थिति से जूझ रहा हो, विदेशियों ने आकर के, पाकिस्तानियों ने आकर के भारतीय लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया, इस वक्त पूरा देश आक्रोशित है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग बदला लेने के मूड में है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, XYZ, देश का हर एक नेता मंत्री चाहता है कि पहलगाम का बदला लिया जाए। और उस दौरान पूरे देश के लोग इकट्ठा होकर के एक तरीके की बात कर रहे हैं और तब आप ऊट पटांग के कंटेंट डाल रहे हैं, पीएम मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सीधी जाहिर सी बात है आप अमित शाह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रॉ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, कंटेंट देने के नाम एकदम कॉमेडी बना रखा है। कंटेंट देने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी उल जलूल खबर दे दें। खबर, अगर आप एक न्यूज चैनल हैं तो आपकी जिम्मेदारी और आपका दायित्व बनता है कि आप खबर को देने का तरीका सीखिए। पहले आप पत्रकार अच्छे हो सकते हैं लेकिन कंटेंट क्रिएटर आप बहुत ही बुरे थे, इसलिए आपका चैनल बैन किया। सरकार की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही रवीश कुमार के चैनल बैन हुआ है, ना ही होगा, ना ही अभिसार शर्मा के चैनल बैन हुआ है, ना ही होगा, क्योंकि उन्होंने बिना सर पैर की बातें नहीं करी हैं। और अगर आप एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है किसी भी न्यूज चैनल पर और अगर आपका न्यूज चैनल इस तरीके के प्रोपेगेंडा और एजेंडा चला रहा है तो अपने चैनल के मालिकों को समझा दीजिए, आज नहीं तो कल उनका चैनल बंद हो जाएगा। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की निगाह में वो चैनल नहीं आ रहा है तब तक वो चैनल बचा हुआ। जिस दिन गवर्नमेंट की निगाह में वो चैनल आ जाएगा, चैनल बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी कंट्री में लॉन्च होता है तो उसकी एक गाइडलाइन होती है पर्सनल, और उस कंट्री की गाइडलाइन होती है कि कब किस चैनल का कंटेंट को रिमूव किया जाएगा और कब तक उस वेबसाइट को उस कंट्री में सर्वाइव किया जाएगा। तो गवर्नमेंट के साथ तालमेल बना करके, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। नहीं तो जिस दिन गवर्नमेंट की और उस प्लेटफॉर्म की लाठी चलती है, रातों रात चैनल गायब हो जाते हैं। और वही हाल हुआ है 4 PM न्यूज का, क्योंकि आप मिसलीडिंग मेटाडेटा, मिसलीडिंग कंटेंट और मिसलीडिंग न्यूज फैला रहे हैं, जिससे देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। आपने सीधा सीधा रॉ को ही टारगेट कर दिया। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बेवकूफ़ों के जैसे कंटेंट मत बनाइए। अगर आप एक न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर हैं, आप सरकार के खिलाफ हैं, तो सोच समझ करके ही क्रिटिसाइज करिए। क्रिटिसाइज करने का तरीका ढूंढिए और सीखिए। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी लगा देने से आप पत्रकार नहीं बन जाएंगे, उसका एक तरीका होता है। और शायद यही कारण था कि सरकार ने इस चैनल को बैन किया है। और सरकार की इसकी खुन्नस, और ऐसे चैनल बैन हो जाने चाहिए, बिकॉज दीज आर बास्टर्ड। ये ऐसे ही काम के लायक हैं, ये कभी ढंग की खबरें नहीं देते हैं। टोटली बिल्कुल बैन होना चाहिए। बहुत अच्छा काम हुआ है चैनल को बैन होने का। बिना सिर पैर की खबर दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा है। तो जिसको लग रहा है कि भारत सरकार ने खुन्नस निकाला है, पत्रकारों की आवाज दबा रही है, पत्रकार दबे कुचले हो चुके हैं, मीडिया सरकार के जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं वो गोदी मीडिया हो चुका है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और ये ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया हुआ ही एक तरह के झूठ है, कुछ नहीं ऐसा। गलत काम करोगे लाठी पड़ेगी, चाहे तुम हो या फिर दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान हो। गाइडलाइन सबके लिए बराबर होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।